साथियों, सर्वप्रथम आपको नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। देश का प्रधान सेवक एक ऐसी स्थिति में कि जो विगत 8-9 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ देश की एकमात्र चिंता पर लगा हुआ है। क्या प्रधान सेवक ऐसा ही होता है कि अगर वो अच्छे कपड़े पहन ले तो विरोधियों का प्रहार शुरू हो जाए कि उसने इतने महंगे कपड़े क्यों पहने, इतना महंगा कपड़ा कहाँ से आ गया, वो कपड़े क्यों बदलते हैं। शास्त्रों में विदित है, यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा दरिद्र होगा, अगर राजा दरिद्र सोच का होगा तो प्रजा भी दरिद्र होगी। जहाँ सुराज में प्रजा दुखारी, अगर राजा दुखी होगा तो प्रजा भी दुखी होगी। तो अगर हमारा राजा चप्पा नींद छाती लेकर के और पूरी दुनिया के साथ अकेला खड़ा होकर के लोहा लेता है कि देश के, इस पूरे विश्व के 90 से 95 देश भारत के सामने, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, मांगने के लिए खड़े होते हैं, चाहे सुरक्षा की बात हो, मांगने के लिए खड़े होते हैं, चाहे अपने लिए वीटो पावर लगवाने की बात हो, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। तो ऐसे राष्ट्रनायक, ऐसे विश्व नेता, ऐसे यशस्वी नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मैं साक्षात नमन करता हूं। और आपको बताऊं, ये बताना मैं जरूरी समझता हूं कि आने वाले समय में अभी एक और चमत्कार आप मोदी का देखेंगे और मोदी का लोहा मानेंगे। कि क्या आपने कभी 30A और 30 धारा 30 के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि 30A इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? आपको नहीं मालूम होगा कि संविधान के 30A में निहित एक कानून है, जिस कानून को जब नेहरू ने लागू करने का प्रयास किया तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने पुरजोर विरोध किया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि मैं मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दूंगा और संगठन से भी इस्तीफा दे दूंगा। उनके इस प्रकार का विरोध करने पर नेहरू को झुकना पड़ा और बाबा साहब के दृढ़ इच्छा के आगे नेहरू नतमस्तक हुए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि उसके कुछ समय बाद ही अचानक बाबा साहब ये दुनिया छोड़ के चले गए और उसके तत्काल बाद नेहरू ने बिना किसी हिचक के उस कानून को लागू भी कर दिया। आपको पता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या है? और उस 30A को भी आज हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदू की शिक्षा नहीं दे सकता, सनातन की शिक्षा नहीं दे सकता, लेकिन मुस्लिम 30A क्या है? मुस्लिम और क्रिश्चियन अपने धर्म की शिक्षा भी दे सकते हैं, अपने धर्म के विद्यालय भी स्थापित कर सकते हैं। और यही कारण था कि इतने मदरसों और इतने इस्लामिकों का उदय हुआ, इतनी मिशनरियों का उदय हुआ। अगर समय रहते इन विश्वासघातियों ने, जिन्होंने सनातन और हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है, उनकी कमर तोड़ दी गई होती तो आज ऐसा नहीं होता। पूर्व में भी जो अनदेखियां की गई हैं 70 सालों की आज़ादी के बाद भी, चाहे वो कोई भी सरकार रही, हमारी भी सरकार उसमें रही है, जो अनदेखियां की गई हैं, जो हमारे चीज़ों को अनदेखा करके छोड़ दिया गया, नजरअंदाज किया गया, एक एक गलतियों को सुधारने का काम आज मोदी जी कर रहे हैं। क्या वो हिंदुओं के ठेकेदार ही हैं? खाली वो इसीलिए आए हैं कि वो हम सारे हिंदुओं को एक करें, हम हिंदुओं की खोई हुई स्वायत्ता और सत्ता उनको वापस दिलाएं? क्या हम उनके सनातन के अंदर सनातन जागृत करें? आज ऐसा नेता सौभाग्य है कि हमको मिला हुआ है, हम उनको नमन करते हैं और उसकी शक्ति को पहचानो। आज जो एक परिवर्तन तुम्हें पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में दिख रहा है, जो हिंदू संस्कृति के प्रति पूरे विश्व में सम्मान दिख रहा है, जो आज लोग तिलक मस्तक पे लगा करके और सामने आकर के पूरे चुनाव में भी लोग टोपीदार, जालीदार टोपी नहीं पहनते, पूरी तरह से फतवा जारी होना बंद हो गया, पूरे तौर पर इस्लामिक भी जो है वो सलाम वालेकुम की जगह जय श्री राम कहने लगे हैं। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ आप सबका साथ और नरेंद्र मोदी जी की बात है कि आज सब एकजुट होकर के आपके साथ चल रहे हैं।